जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा मेंस 25 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उनका विश्लेषण के साथ पूरा वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, अमन नगर बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमन नगर बाघ रिजर्व दोस्तों कहाँ स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश के अमन नगर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट। आप लोग मिलाते चलिए आपका कितना सही हुआ है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, चरक किस वंश से संबंधित थे? चरक जो संबंधित था दोस्तों वो कौन सा वंश का था? वो कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का शासक सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। तो ये कनिष्क के काल में रहता था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? लगभग 22 लाख दिए जलाकर दोस्तों एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? तो कब गठित हुआ था? तो 2000 जिन भाई ने लगाया था सबका आंसर सही होगा। आप लोग मिलाते चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ITIEHASKI 99 लिख करके आप ले सकते हैं। बने रहिए पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, BR अम्बेडकर ने डिप्रेड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने इसका स्थापना किया था 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। छठा नंबर का प्रश्न था, उप राष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल होगा, सांसद के संकल्प द्वारा। सातवां नंबर का प्रश्न था, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वो उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस इसका मैंने ट्रिक भी बताया था। आर्द्र दो से दो से याद रखना, 2 फरवरी। कब मनाया गया था? 2 फरवरी। फिर प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो टोपरा कला में। कहाँ स्थापित किया गया है? टोपरा कला में। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताश के पत्ते में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना क्या है? तो इसका सॉल्यूशन जब आप कीजिएगा तो आएगा 6/13। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्वार नदमुख एस्टूरी कौन सी नदी बनाती है? तो एस्टूरी बनाती है ताप्ती नदी। वही अगर आपसे पूछता है डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। एस्टूरी कौन बनाती है? ताप्ती। जिसने भी ए लगाया था सबका आंसर सही था। चलिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो 14वीं सदी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसका किताब का नाम क्या था? रहला था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, विद्युत शक्ति की इकाई है। दोस्तों हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास शक्ति होता है तो हम क्या कर सकते हैं? वाट लगा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सी वाट बिल्कुल सही था। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्ल में दोस्तों एक चीज कॉमन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हाइड्रोजन तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? हाइड्रोजन तंतु जो है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। वही फिर आपसे पूछेगा, हीरे का चमकना, मिर्च मरीच का, ये सब किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। फिर अगला नंबर का प्रश्न पूछा गया था आपसे, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया 4.2 था, 4.2 इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे तो दशमलव को यहाँ पर हटाएंगे तो 1 0 देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.1। कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर क्यू। वृत्त का द्रव्यमान ने पूछ रहा है तो इसका ये लगाएंगे। नहीं, गोला का द्रव्यमान, गोला का यानी 4/3 पाई आर क्यू, और इसमें ये मान बैठा देंगे तो आएगा 345.39। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? कौन? उपास्थि। उपास्थि भी संयोजी उत्तक है, अस्थि भी है, रक्त भी है। हार्मोन जो है दोस्तों संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो वहाँ से निकाला जाता है हेमेटाइट निकाला जाता है। और हेमेटाइट को हम लोग काला लोहा कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? एक ट्रिक था, हसीन मौसूकांद। सु से शुंग, का से कण्व वंश। जिसने भी
ऑप्शन ए लगाया था कणवंश, उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो अस्त्र जो मिसाइल है दोस्तों, ये वायु में वार करती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। 16वां नंबर का प्रश्न था, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। इसका अध्यक्ष AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, कांग्रेस से ही कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? मैंने आपको बताया था, कांग्रेस में पड़ गया फूट, कांग्रेस गया टूट। कब टूटा था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। जिसने सी ऑप्शन मारा सबका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बिहार के निम्नलिखित जिले को उत्तर से दक्षिण कहता है आपको सजाने के लिए। तो उत्तर से दक्षिण चलिए हम लोग सजा लेते हैं। सबसे पहले होगा गोपालगंज, गोपालगंज के बाद होगा सिवान, सिवान के बाद होगा बक्सर, फिर होगा रोहतास। यानी कि 1 2 3 4 कहाँ हमको दिख रहा है? 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसलिए उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। फिर क्वेश्चन पूछा था, विषम चुनने के लिए कहा था नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई। पूछ रहा है कि इसमें विषम कौन है? तो दोस्तों इसमें विषम जो था ऑप्शन ए नाई था, इसका ऑप्शन ए राइट था। चलिए, 25वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, लकड़ी का संबंध है फर्नीचर से। तो दोस्तों गेहूं का संबंध, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो गेहूं का संबंध किससे है? रोटी आटा से है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था। आप लोग मिलाते चलिए आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। 26वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, मतलब हटाया नहीं जाता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट था। 27वां नंबर का प्रश्न था, कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह का कार्यभार को दूर करने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता था, तो यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह स्थापित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। फिर 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। आप ये बात याद रखिएगा और मिलाते चलिए आप लोग। 29 नंबर का प्रश्न था, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 फरवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया था? तो कहां आयोजित किया गया था? हैदराबाद में नहीं किया गया था, इसमें नहीं, कोच्चि में भी नहीं किया गया था, हाँ यहाँ किया गया था, कुक्कुल पकपादा विशाखापत्तनम में किया गया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। फिर प्रश्न पूछा था, पूगा घाटी लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। जिसने बी मारा सबका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन करता है? तो कौन करता है? अध्यक्ष पैनल द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये प्रोटेम अध्यक्ष के द्वारा भी नहीं, संसद का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा था? कोयला भंडारण में सबसे प्रथम राज्य कौन है? हम सब जानते हैं, झारखंड। कौन है? अपना पड़ोसी झारखंड। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? ये पुस्तक है, पूछा किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी तट पर टूटीकोरन बंदरगाह स्थित है, जो कहाँ है? तो से टूटीकोरन, तो से तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। आप लोग अपना मिलाते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मणिपुरी, डोंगरी, कोंकणी, सिंधी, संथाली। कौन जोड़ा गया था? संथाली जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। फिर कह रहा था सही सुमेलित मिलान करने वाला। मैंने आपको कई बार बताया कि मिलान करने वाला सबसे इजी होता है। आपको अगर एक दो अगर पता रहता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए, भारत का संघ में कौन? प्रधानमंत्री। राज्य का संबंध राज्यपाल से होता है, और नगर निगम का संबंध महापौर से होता है। ग्राम पंचायत का संबंध किससे होता है? सरपंच से होता है। यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 3 का डी और 4 का सी।
1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 के सी। ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। फिर पूछ लिया था श्रेणी क्रम एपी से सवाल पूछ लिया था 23, 29, 35, 41 डॉट 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 का 9वां पद क्या होगा, उनको बनाना पड़ेगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। 71 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे बिहार दरोगा मेंस में पूछ लिया था जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है WTO को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है, तो अध्यात्मक सरकार की विशेषता होती है स्वतंत्र कार्यपालिका। क्या होती है? स्वतंत्र कार्यपालिका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। जो भाई ऑप्शन बी मारा था सबका राइट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था यदि पुलिस को इसिलोप लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाता है, तो राइटर को लिखा जाता है ऑप्शन डी RETIRW लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। फिर 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया था इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध पूछ रहा है कि किससे है, तो इसका संबंध जो दोस्तों था किससे था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, इससे था ऑप्शन ए। फिर 45 नंबर में प्रश्न पूछा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, तो पदार्थ का जो 5वां अवस्था है BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। फिर कहता था विषम कहता था चुनने के लिए। दोस्तों इनमें से जो विषम था, इनमें से देखिए सबसे विषम देखिए कौन सा है, सबसे विषम देख लीजिए ऑप्शन सी था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा था मुंगेर जिला का किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मुंगेर जिला से कौन कौन नहीं लगता है। जमुई का मुंगेर से सीमा लगता है, भागलपुर का भी लगता है, लखीसराय का भी लगता है, मधेपुरा का नहीं लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर का प्रश्न पूछा था पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से प्रश्न पूछ लिया था, ये किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है गुजरात को। गुजरात तो ऑप्शन अंदर दिख नहीं रहा है, तो पोरबंदर दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 49वां नंबर का प्रश्न पूछा था हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। फिर प्रश्न पूछा था कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 51 नंबर का प्रश्न पूछा था अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आपको बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी हमको देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट था। जिन्होंने बी मारा सबका आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन पूछ लिया था काफ़ी इजी प्रश्न पूछ लिया था पहाड़ों पर जल उबलता है, पहाड़ पर जल उबलता है, समुद्र के तल से कम ताप पर जो है पहाड़ पर जल उबल जाता है, इसलिए क्योंकि इसका क्वथनांक जो होता है निम्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 53 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राय। इन्होंने ही सती प्रथा को हटाया था 1829 ईस्वी में। 54 नंबर का प्रश्न पूछा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है, पूंजीवादी प्रतिव्यवस्था में एक दूसरे का लोग कंपटीशन करता है, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो किस एंजाइम का प्रयोग होता है, लाइगेजेज का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था 56 नंबर में डिमेट्रियस किसके समकालीन थे, ये था डायमेकस पूछ रहा है किसके समकालीन थे, ये बिंदुसार के समकालीन थे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही को कुट कहता है हमको चुनने के लिए, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, और क्या है लोकसभा, इसका ऑप्शन क्या था विधानसभा को भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, तो ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य संविधान के तंत्र ठप होने, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, दिलवारा का जैन मंदिर यह जैन धर्म का मंदिर है, पूछ रहा है कि यह किस पर्वत पर स्थित है, तो ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित था? दोस्तों ये इसका जो संबंध था ये बैडमिंटन खेल से था। ऑप्शन ए जो भी हमारा सबका सही होगा। 60वां नंबर का प्रश्न था त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये है थल सेना का भाग है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट था। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो 61 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, तो ये निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन डी जो भी लगाया सबका सही होगा। फिर देखिए काफ़ी इजी प्रश्न पूछ लिया था, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर जातीय विवाह। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। विषम चुनने के लिए 63 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, पैर का संबंध है टखना से, बात सही है। हाथ का संबंध भी कलाई से है, ये बात सही है। बाँह का संबंध भी कंधा से है। सिर का संबंध पेट से नहीं है, तो ये गलत है, ये सबसे विषम है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा लिया गया था, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, कौन प्रसिद्ध है? तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट था। 65 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो कौन देखता था? जो दीवान होता था, दीवान का जो पद होता था वो देखता था। ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल राइट था। 2SO2 + O2 का रिएक्शन पूछ लिया है, तो रिएक्शन पूछ लिया है ऊष्माक्षेपी है, तो ऑप्शन ए में दिया उच्च दाब स्थिर दाब उच्च ताप उत्प्रेरक। ऑप्शन डी में है उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था। 67 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ये भी सही है। पूछा कौन सा कथन असत्य है? ये भी सही है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, ये भी सही होता है। मिश्रण 2 या 2 अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो भी लगाया था सबका सही होगा। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, ये भी सत्य है, हमको गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट था। अगला प्रश्न पूछा था, सेंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सेंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान पे स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। लेंगर्स हेंस की द्वीपिका किस अंग में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था लेंगर्स हेंस की जो द्वीपिका है वो अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय का 1% भाग लेंगर्स हेंस की द्वीपिका में बनाता है, इसमें 4 सेल पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। 70 नंबर में काफ़ी इजी प्रश्न पूछा था, थल सेना का संबंध अगर स्थल से है तो नौसेना का संबंध किससे है? तो नौसेना का संबंध दोस्तों जल से ही न होगा, इसलिए इसका ऑप्शन भी जो भी लगाया था सबका सही होगा। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल और क्षार को क्या कर देता है? पीला कर देता है। खोजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटों की आवश्यक है? तो 1/10। तो खोजिए इसका सीट में कहाँ हमको दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 + 1, यानी कि ऑप्शन देखिए 15 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 74 में प्रश्न पूछा था 74 नंबर का, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? ऑप्शन एक में है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, दूसरा है पंचायतों में सीटों का आवंटन पर, तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन सी जो भाई लगाया सबका सही होगा। 75 का नंबर का क्वेश्चन था, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान ने किया था, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 76 नंबर का प्रश्न था, फ्रांस ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? तो कौन सा किया था? डेजर्ट नाइट किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि LLM जिसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया था? तो भारत GPT के नाम से विकसित किया था। ऑप्शन डी जो भी लगाया था सबका सही होगा। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। 79 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा पाचन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूछा क्या है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि? तो अग्नाशय जो भी लगाया था ऑप्शन डी सबका सही होगा। फिर कहता है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले घटती बढ़ती है फिर घटती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। 81 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन था? तो उसका उपकरण था प्लेनोमीटर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? प्रश्नाकृति। हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये इसको मोड़ेंगे तो ऐसा होगा,
फिर इसको ऐसा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो भी लगाया था सबका सही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पूछा था चित्रों का समूहीकरण, तो पूछा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिसने भी 2 लगाया था उसका राइट आंसर बिल्कुल होगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। फिर इसमें पूछा गया था एक रीडिंग एक्सरसाइज इस टाइप का था, तो इसका राइट ऑप्शन जो ये लगाया था ये बिल्कुल राइट होगा। अच्छा नहीं, ये कूट में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है यदि पिता का उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या होगा। तो 8 वर्ष होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना त्रिभुज है, इसमें 12 गो त्रिभुज है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट था। फिर क्वेश्चन है यदि ए पूरब की ओर 40 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, उसकी प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम बिंदु से बीच की दूरी कितना था, 100 मीटर होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी माँ पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो आशीष विनोद से किस तरह से संबंधित है, तो दामाद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% हानि, दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। तो एक को 15% हानि, दूसरे को 20%, 5 तिया 15, 5 चौके 20। फिर कहता है दोनों का 4 3 7, कहता है कि 7 महीने ही कितना विक्रय मूल्य है, 28,000 है। तो 28,000 4 का कितना है ये 7,000 गुना है, ये 7 गुना है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि हाँ, इसका दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। 4,000 इसका जो भी निकाला था सही होगा। शिक्षक PQRS पेनों बंटवारा में करता है, तो बांटे गए पेनों की संख्या पूछ रहा है, कितना आता है, 183 होगा। इसका बिल्कुल राइट, इसका ऑप्शन सी होगा। आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है कौन द्वितीय समूह का है, तो द्वितीय समूह का कौन है, अस्पताल है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। श्रेणी क्रम को पूरा करें। 90 के बाद में देखिए 97 में 7 घट गया, 90 में फिर 14 घट गया, 76 में फिर 21 घट गया, 55, फिर 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। फिर रीजनिंग में पूछा गया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन आप लोग दोस्तों निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये नहीं निकल रहा है। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग कितना होता है, 1.05 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। ए से AZCXFU वाट कहता है। इसका अगला पद क्या होगा, ए से सी गया, सी से फिर DEF गया, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, जे और क्यू और आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था DTEUGWJZ, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था, NC। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि BDEACEJLM पूछ रहा है कि इसका अगला पद पूछ रहा है कि कौन होगा, तो इसका जो अगला पद तो BCDEF 4 ABCDE, इसमें भी 4 JKLMN 4 N के बाद 4 बढ़ाते हैं, NOPQRS क्या बढ़ाते हैं, एस वाला ऑप्शन हमको मात्र ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है, तो चोल चेर पांड्या। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट था। दोस्तों ये था बिहार दरोगा 25 फरवरी मेंस में पूछे गए सारे प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल पर ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप इसका PDF ले सकते हैं। पहले से भी कई सारा PDF पड़ा हुआ है। मैं हर रोज़ इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं। आप लोग आइए, एकदम अच्छा कंटेंट भी मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।